Good morning, dear students. Today we discuss Science Chapter 6, which is the part of biology. Life processes. How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? Here we discuss about living and non-living things. If we see a dog running or a cow chewing cud or man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. हम सब देखते हैं कि डॉग जो है रनिंग कर रहा है, काऊ जो है च्यूइंग कर रही है, किसी चीज को खा रही है, मैन जो है चिल्ला रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये लिविंग है। What if the dog or cow or man were asleep? अगर वो सोते हैं क्या होता है? We would still think that they were alive. हम ये सब जानते हैं कि ये लिविंग, but how do we know that? We see them breathing and we know that they are alive. All of you know that living thing breathe. इसका मतलब ये है कि हम लोग जानते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होती है वो सांस लेते हैं। What about plants? प्लांट्स के बारे में क्या कहा जा सकता है? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? जबकि वो भी अलाइव है, वो भी लिविंग है। वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस वी विल से, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन? दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव। वो अपने जीवन काल में लगातार वृद्धि करते हैं, इससे पता चलता है कि वो जीवित हैं। Some will say in order word we tend think some short movement, कुछ मूवमेंट करते हैं, कुछ गति करते हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि वो अलाइव है। Either growth related or not as common evidence for being alive. ग्रोथ कोई पैमाना नहीं है कि वो जो है कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, बट ए प्लांट दैट इज नॉट विजिबल ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। प्लांट को हम लोग नहीं देखते हैं कि वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अलाइव है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सांस लेते हैं जिनको हम देखते नहीं हैं। सो यूजिंग विजुअल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ। हम ये कह सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें हमको दिखती हैं और जिनको हम देखते हैं कि वो ग्रोथ कर रहे हैं या उनमें मूवमेंट हो रहा है वही अलाइव है। मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल द नेकेड आई। मूवमेंट को हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जाम्पल, in this invisible molecular movement necessary for life. If we ask this question to professional biologists, they will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement in them. हम लोग जानते हैं कि जो वायरसेस होते हैं उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, एंड दे इज पार्शियली वाई देयर इज ए कंट्रोवर्सी अबाउट इधर दे आर ए ट्रूली अलाइव और नॉट। और ये कंफर्म नहीं है कि वो ट्रूली जीवित हैं कि नहीं। वायरसेस जो होते हैं दे आर alive in the body, but in outside the body they are not alive. Why are molecular movement needed for life? molecular movement क्यों necessary है life के लिए? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. हम सब लोग देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे कैन हैव टिश्यू। ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। Cells have smaller components in them, and so, because of these effects of the environment, disorganized orders, nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. If ordered to break down, the organism will not longer be alive. So, living creatures must keep repairing and maintaining their structures. अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हम लगातार जो है ब्रेक डाउन करेंगे तो वो
ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। इसलिए जो है रिपेयरिंग भी ज़रूरी है उनके स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए, उनके स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए। दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स के। दे मस्ट मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल ऑफ द टाइम। व्हाट आर मेंटेनेंस प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? लेट अस एक्सप्लेन इट। मेंटेनेंस प्रोसेसेस क्या होते हैं? व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? इट इज द मेन थिंग्स that we know that life process. What is the meaning of life processes? What is the involvement of the life processes? The maintenance functioning of living organism must go on even when they are not doing anything particular, even when are just sitting in classes, even if are just asleep, the maintenance job has to go on. अगर हम सो रहे हैं या हम क्लास में हैं तो भी हम लोग का मेंटेनेंस का कार्य जो है होता रहता है। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब्स आर लाइफ प्रोसेसेस। और जो हमको जीवित रखता है या जो हमको सोने में मदद करता है, ये सारी एक्टिविटी जो हम अपने जीवन काल में परफॉर्म करते हैं वही लाइफ प्रोसेसेस होता है। Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is need for them. और हम लोग को अपने आप को मेंटेन करने के लिए या अपने शरीर के मेंटेनेंस के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। और वो एनर्जी जो है किसी भी इंडिविजुअल को जो है वो आउटसाइड से मिलता है, बाहर से मिलता है, और वो किसके द्वारा मिलता है? वो है फूड। The processes we commonly call nutrition. First processes in life processes is nutrition. If the body size of the organism is to grow, additional raw materials will also need from outside. अगर बॉडी किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रो कर रहा है तो उसके लिए बाहर से मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, और हम लोग जानते हैं कि जो लाइफ है वो किस पे आधारित है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे आधारित है। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर आल्सो कार्बन बेस्ड, और बहुत सारे इसमें कार्बन भी होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kind of nutritional processes. और हम सब लोग जानते हैं कि अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है न्यूट्रिशन की अलग अलग होती है। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वैरिड, और जो बाहर से एनर्जी मिलती है वो अलग अलग है। सिंस द इन्वायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, हम लोग इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू ब्रोकन डाउन आर बिल्ड अप इन द बॉडी, और ये एनर्जी जो होती है वो हम लोग के शरीर में बनती है। and must finally converted into uniform source of energy that can be used for various molecular movement needed for maintaining living structures as well as to the kind of molecules body needs to grow। और ये एनर्जी जो है हम लोग को मिलती है जिसकी वजह से हम किसी भी काम को परफॉर्म करते हैं तथा हमारा बॉडी जो है ग्रोथ करता है। फॉर दिस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी, और इसके लिए हमारे शरीर के अंदर जो है बहुत सारे केमिकल्स अभिक्रियाएं होती हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल्स मीन्स टू ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो ब्रेक डाउन में मदद करता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स के ब्रेक डाउन में मदद करता है। फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, और इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं और बाहर से जो है कि वो ऑक्सीजन को लेते हैं जिससे उनका ब्रेक डाउन होता है। द प्रोसेसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज द प्रोसेसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। और जो हम ये प्रोसेस करते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं और जिसकी वजह से हमारा फूड जो है ब्रेक डाउन होता है, टूटता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में, इसको हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स टेक ऑक्सीजन इनसाइड and break down of food sources
for cellular needs. रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन करण। श्वसन करण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ऑक्सीजन को बाहर से शरीर के अंदर लेता है और उसके द्वारा जो है फूड का ब्रेक डाउन होता है और जिससे हमको एनर्जी मिलती है, वही रेस्पिरेशन है इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। अब हम समझेंगे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कैसे इस काम को करता है, कैसे इस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, उसके लिए उनमें सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है जिसके द्वारा वो फूड को अंदर लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के एक्सचेंज के लिए भी कोई भी स्पेसिफिक पार्ट नहीं होता है, उनके कोई भी ऑर्गन नहीं होता है। रिमूवल के लिए, वेस्ट मटेरियल के रिमूवल के लिए भी उनके अंदर कोई पार्ट नहीं होता है। द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कंटेक्ट विद द एनवायरमेंट, बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी साइजेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज एंड द बॉडी डिजाइन बिकम मोर कम्प्लेक्स। और लेकिन वही जस्ट अपोजिट होता है जब हम लोग का बॉडी जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जटिल हो जाता है। इन multicellular organisms means the organisms which are made up of more than one cell is known as multicellular organism। वह organisms जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बना होता है उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और उसमें विभिन्न कार्यों को परफॉर्म करने के लिए, संचालित करने के लिए अलग अलग ऑर्गन बने होते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट होते हैं। Thus simple diffusion will not be meet the requirement of all the cells। इस तरीके से जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा सारे प्रोसेसेस परफॉर्म किए जा सकते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर में ये सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा सारे प्रोसेसेस को परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। We have seen previous how in multicellular organisms various body parts have specialized in the function of they perform। आप लोग इससे पहले क्लासेस में पढ़े होंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड हाउ दे डिफरेंट from each other। We are familiar with the idea of these specialized tissue and with their organization, the body of the organism। It is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also be the function of specialized tissue। ऑक्सीजन का लेना, भोजन का लेना और ऑक्सीजन का लेना जो है ये एक स्पेशल टिश्यू नहीं कर सकता है। हाउएवर दिस प्रोसेस poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all parts of the body need them। और इसके लिए पूरे बॉडी के पार्ट्स की आवश्यकता होती है ऑक्सीजन के लिए और ब्रेकडाउन ऑफ फूड के लिए। दिस सिचुएशन क्रिएट्स नीड फॉर transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body। तो second point here comes transportation। Transportation is also important part of the life processes because they transport food and oxygen। हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन भी एक सिचुएशन है या एक प्रोसेसेस है किसका, लाइफ प्रोसेसेस का। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा भोजन जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में पहुंचता है, साथ ही में ऑक्सीजन भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में बॉडी के पार्ट्स में पहुंचता है। व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्सेस एंड ऑक्सीजन एनर्जी जनरेशन। और इस तरीके से केमिकल रिएक्शंस हम लोग के बॉडी में होते हैं जिससे कि हमको एनर्जी मिलती है। दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट ओनली useless by produce are therefore need to be removed from the body and discharged outside the process called excretion। After this the third point come excretion। What is excretion? The removal of the waste materials। जो हम लोग खाते हैं उसको रिमूव करना ही एक्सक्रिएशन कहलाता है। जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है उसको बाहर निकालना ही एक्सक्रिएशन होता है। The waste products are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by the process called excretion। Again, if there are basic rules for body design in multi-cell, in this
Excretion is the main point. What is excretion? I will explain. But now, again, it of the waste materials, and transportation and excretion both are related, because in transportation they transport food, oxygen, and when food is broken down, energy is released. Then some materials which are not utilized in our body are removed outside. इसके मतलब ये हुआ कि जब हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं वो के में ब्रेक डाउन होता है, और हमारे शरीर बच जाते हैं जो कि नहीं, तो उसको हमको बाहर रिमूव करना पड़ता है, उसी को एक्सक्रिएशन कहते हैं. नाउ टॉपिक I will discuss tomorrow. That topic is nutrition. All of you read about nutrition, and if any problem in you, then you ask me.